भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। भक्तिमती शबरी को भगवान श्री राम उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्यों दे रहे हैं? ताकि उनके मन में ये जो भावना आ गई है हीनता की कि मैं हर प्रकार से अयोग्य हूं, वो दूर हो जाए। भगवान राम शबरी को ये बताना चाहते हैं कि उनमें 9 के 9 प्रकार की भक्तियां विद्यमान हैं। इसीलिए उनको भामिनी प्रकाश स्वरूपनी कहकर संबोधित करते हैं। संन्यास धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित चिरजीवनी शबरी को भगवान राम भक्ति का 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। तो पहले संतों की संगति मिले, सत की संगति मिले, उसके बाद क्या होगा, अपने अवगुणों का हमें भान होगा। उनके उन्मूलन के लिए हमारे मन में साधन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और अपने अवगुणों के उन्मूलन के लिए हम क्या करेंगे, हम भगवान की कथा में दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मम कथा मतलब भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में रुचि होगी। ये दूसरी भक्ति है। भक्ति तो एक ही है, लेकिन भक्ति के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे एक ही तत्व, एक ही देव अलग अलग रूपों में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। देव तो एक ही है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार के रूप हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। वैसे भक्ति भी एक ही है, भक्ति अनेक नहीं है, लेकिन अवस्था के अनुसार, साधक की अवस्था के अनुसार, देश काल की अवस्था के अनुसार उस भक्ति के अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं और उसी को हम 9 प्रकार की भक्ति कह देते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम सत्संग बताया, संतों का संग बताया। दूसरी भक्ति बताई मेरी कथा प्रसंग में रति रुचि। भगवान की कथाएं जब प्रिय लगने लगें तो समझें कि हमें दूसरे प्रकार की भक्ति प्राप्त हो गई। कथाओं में रुचि कब होगी? जब हम चाहेंगे तब नहीं। सत्संग में, कथा में, भगवत कथा में रुचि संतों के संग के पश्चात ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। इसीलिए ये दूसरी भक्ति है। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती भाई? हम संतों के दर्शन ना प्राप्त करें, संतों का संग हमें ना प्राप्त हो, तो हम किसी सदशास्त्र का अध्ययन कर लें। अरे भाई, अगर सदशास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हो तो उस पर भी तो किसी संत ने ही, किसी महात्मा ने, किसी महर्षि ने, किसी तत्वद्रष्टा ने ही कोई टीका टिप्पणी लिखी होगी। अगर किसी तत्वद्रष्टा की टीका टिप्पणी ना लिखी हो तो ये सब के सब जितने शास्त्र हैं सब व्यर्थ हैं। भक्तमाल ग्रंथ जिसकी चर्चा चल रही है, उस पर भी श्री प्रियादास जी ने टीका लिखी है। संत नाभादास जी ने तो भक्तमाल ग्रंथ लिखा और मानवता को और भक्ति देवी को एक अमूल्य सेवा समर्पित की, परंतु उनका लिखा हुआ भक्तमाल हम पढ़ ना पाए, उसे समझ ना पाए। क्यों? बहुत कम शब्दों में नाभादास जी ने बहुत कुछ व्यक्त कर दिया, बड़े संक्षेप में। अब उसको विस्तार करने के लिए उस पर टीका लिखी गई। टीकाएं तो कई लिखी गई, लेकिन श्री प्रियादास जी की कवित छंद में जो टीका है भक्तमाल पर, वो तो भक्तमाल ग्रंथ का अब एक अभिन्न अंग बन गई है। ये केवल श्री भक्तमाल की बात नहीं है, अन्य हमारे जो वेद वेदांत के ग्रंथ हैं, वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है और अन्य जो योग, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन हैं, इन सब दर्शनों पर भी कई बार तो हमें जो पूर्व के जो प्रथम आचार्य हुए हैं उनकी कोई पुस्तक, कोई रचना ही नहीं मिलती, और जहां मिलती भी है वहां पर भी हमें जिन्होंने उन रचनाओं पर टीका लिखी है, वार्तिक लिखे हैं, उनकी हमें अवलंब लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक
जा नहीं सकती। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषय को हम नहीं पकड़ सकते अपनी बुद्धि से। इसीलिए सदशास्त्रों का भी अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर भी किसी संत, किसी महात्मा, किसी तत्वद्रष्टा ने टीका लिखी है, उस पर भाष्य लिखा है, उस पर वार्तिक लिखा है, और उसके माध्यम से हम भक्ति के, वेदांत के और अन्य अन्य शास्त्रों के गूढ़ तत्व को प्राप्त करने में थोड़े बहुत सक्षम हो सकते हैं। अगर इन सब संतों का कृपा प्रसाद हमें ना प्राप्त हुआ होता तो ये ग्रंथ के ग्रंथ पड़े रहते हमारे संग्रहालयों में, और एक अतीत की कोई अप्रतिम उपलब्धि मानवता की अवश्य बनी रहती है कि हाँ, ये ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है मानवता का, है, सब मानते हैं। ऋग्वेद से पूर्व कोई भी ग्रंथ दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये केवल संतों की कृपा का ही प्रसाद है कि ये कोई डेड सिविलाइजेशन नहीं है, ये कोई मृत ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान आज भी जीवित है। और जीवित इसलिए है क्योंकि इन पर समय समय पर देश काल की परिस्थिति के अनुसार संतों ने टीका लिखी, भाष्य लिखे, और आज भी लिख रहे हैं, जिससे कि ये सनातन ज्ञान की जो धारा है वो अनावर्त बहती रहे और बहती आ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी बहती रहेगी। चाहे जितना भी भयंकर कलिकाल क्यों ना आ जाए, ये धारा रुकने वाली नहीं है। ये ज्ञान सनातन है। ये सत्य, जिस सत्य की प्रतिष्ठा करता है वो सत्य देश काल की परिस्थिति से परे है। इसलिए किसी समय पर वो है और किसी समय पर नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अगर आप सोचें कि दूसरी भक्ति हम संतों के संग के बिना प्राप्त कर लें, तो अगर स्थूल रूप से संतों का संग नहीं मिला तो भी किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, मानस का पाठ कर रहे हैं, और जहां भी आपकी श्रद्धा हो, शिव पुराण इत्यादि जिसका भी आप पाठ मनन चिंतन कर रहे हो, उस पर किसी ने अनुवाद किया है, किसी ने टीका लिखी है, किसी ने भाष्य लिखा है, किसी ने वार्तिक लिखा है, जिसके फलस्वरूप परंपरा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका कि हम थोड़ा सा, केवल छोटा सा भाग धारण करने में सक्षम हो सकते हैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण। तो अगर हमारी कथा में रुचि हो रही है तो या तो किसी से कथा सुन रहे हैं, और अगर खुद भी अध्ययन कर रहे हैं तो भी किसी संत की कृपा से ही वो संभव है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो विवेक ख्याति की बात हम कल कर रहे थे, जो सत्संग से ही प्राप्त होती है, वो विवेक ज्ञान, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ डिसर्नमेंट, वो भगवत कृपा, गुरु कृपा, संतों की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और जब तक वो विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हमारी कथा प्रसंग में रति नहीं होगी। सुनेंगे सही कथा प्रसंग। एक आपको प्रसंग याद आ गया, आपको बताता हूं। कुछ वर्षों पूर्व मुझे खाटू श्याम जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से कोई दो तीन वर्ष पहले की बात होगी, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। और मेरा प्रथम बार वहां पर खाटू श्याम जी के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। नगर में पहुंचे तो अनजान जगह थी, पहले कभी देखा नहीं थे रास्ते। तो घूमते घूमते एक जगह गाड़ी लगाने के लिए मैं स्थान ढूंढ रहा था, और गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग थी, एक प्राइवेट पार्किंग थी, वहां पर गाड़ी लगाने का निश्चय हुआ। बातचीत हुई लड़के से, जो लड़का वहां खड़ा था, और उससे बातचीत कर ही रहा था कि वहां पर एक संत बैठे थे कुर्सी पर। सड़क के किनारे ही एक गली थी, गली के किनारे ही थोड़ी सी खुली जगह थी, वहां पर एक संत बैठे थे। वो मेरा और उस पार्किंग की देखरेख करने वाले लड़के के बीच में वार्तालाप जो हो रहा था उसे सुन रहे थे। हमारा वार्तालाप सुना उन्होंने तो उनके मन में बड़ी उत्कंठा हुई, इच्छा हुई
मेरे से बात करने की, ये सब मैं नहीं जानता, ये तो मुझे बाद में पता चला। मैंने गाड़ी लगाई वहां पर, तो उसके पश्चात मैंने देखा संत वेश में ये महात्मा बैठे हैं वहां पर कुर्सी पर एक। तो मैंने ओम नमो नारायण कह दिया उनको। वो भी ओम नमो नारायण बोले और बोले कि मेरी तो आपसे बात करने की बड़ी इच्छा थी। मैंने कहा देखिए, आप मेरे से आयु में काफी आगे थे, तो मैंने कहा देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे वृद्ध संत हम पर अपनी कृपा कर रहे हैं। बोले नहीं, बात ये है कि जिस प्रकार आप बात कर रहे थे वो पार्किंग अटेंडेंट के साथ, पार्किंग देखने वाला जो लड़का था, उससे मुझे ज्ञात हो गया कि आप में विनम्रता है, आपको सत्संग अवश्य प्राप्त हुआ है, आप पर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है। मैंने कहा देखिए महाराज जी, ये तो आपकी संत दृष्टि है जिसके चलते आप मुझ में इतने सारे गुण देख रहे हैं। मुझे अपने आश्रम में ले गए, उनके यहाँ गया, उनके आश्रम में तो बैठे किसी अखाड़ा विषय से संबंध रखते थे, लेकिन उनके मन में भयंकर भयंकर बड़े बड़े कुतर्क, महाभारत को लेकर, रामायण को लेकर। मैं सुन सुनकर मैं स्तब्ध रह गया कि इनकी इतनी अवस्था हो गई, माफ कीजिएगा, मन में मेरे ये बात आ गई, इतनी अवस्था हो गई, संन्यास लिए हुए इतने वर्ष हो गए, और अब भी इनके मन में ऐसे भारी भारी कुतर्क कि कई बार हम सब शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं और महाभारत पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, रामचरितमानस पढ़ लेंगे, तुलसीकृत रामायण पढ़ लेंगे, अध्यात्म रामायण पढ़ लेंगे, गीता पे अनेकानेक भाष्य पढ़ लेंगे, पूरा वेदांत दर्शन पढ़ लेंगे, सारे अपने उपनिषद पढ़ लेंगे, वेदों का हो सकता है अध्ययन भी कर लें, वेदांगों का भी अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक गुरु कृपा और संत कृपा नहीं होती तब तक कुतर्कों से हमारा पीछा नहीं छूटता। और जब तक कुतर्कों से पीछा नहीं छूटेगा तब तक दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा ये स्थिति नहीं आएगी। केवल कथा सुनने के लिए, कथा बांचने के लिए, प्रवचन करने से ही दूसरी भक्ति नहीं हो जाती, ध्यान दीजिए। केवल कथा का श्रवण मात्र, केवल कथा पर प्रवचन, केवल किसी पुस्तक मात्र का अध्ययन, पठन पाठन से हम दूसरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उस कथा प्रसंग में, भगवान की उस कथा प्रसंग में हमारी रति होनी चाहिए, हमारी उसमें रुचि हो, हमारा उसमें प्रेम हो। अन्यथा क्या होता है, जब तक भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती, सब पढ़ लेंगे लेकिन अज्ञान के, अविद्या माया के ग्रास से हम बाहर नहीं निकल सकते। वर्षों वर्ष पढ़ते रहेंगे, वर्षों वर्ष लग जाते हैं अध्ययन करते करते, और मन के कुतर्क वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे इन महात्मा के बने हुए थे। मेरा उनके प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, मैं तो केवल एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं। वो बड़े प्रेम से मेरे समक्ष उन्होंने अपने कुतर्क रखे, जिनको मैं कुतर्क बोल रहा हूं वो उनको प्रश्न कहते थे। चलिए, मुझे बहुत समय तो नहीं मिला उनके पास बैठने का और उनके सब संशयों, सब प्रश्नों पर चर्चा करने का, परंतु पूरे प्रकरण से अगर हम ये सीख लें, मेरे समेत हम सब ये सीख लें कि जब तक भगवत कृपा, संत कृपा और गुरु कृपा ना मिले तब तक भगवान की कथा प्रसंग में रति नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या है, दूसरी भक्ति है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। संतों का संग हो और भगवान की कथा में रुचि हो, प्रेम हो, प्रेम पूर्वक उसका हम श्रवण करें, प्रेम पूर्वक। और ये प्रेम कोई बनावटी वस्तु नहीं होती कि हम जबरदस्ती अपने अंतर में भगवत प्रेम को पैदा कर सकते हैं। नहीं, प्रेम के नाम पर ढोंग को अवश्य पैदा कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रेम है वो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के प्रति प्रेम की बात छोड़ दीजिए, इस जगत में भी किसी व्यक्ति का प्रेम हम पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते।
तो भगवत प्रेम की तो बात ही अलग है। वो तो दिव्य प्रेम है, गुणातीत प्रेम है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जब भगवान की कथा प्रसंग में रुचि हो जाती है तो फिर आती है तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है कि हम गुरु के चरणों की सेवा करें, गुरु के चरण कमलों की सेवा करें। ये तीसरी भक्ति है। किस प्रकार सेवा करें? अमानी होकर, बिना मान के। अब बिना मान के गुरु के चरण कमलों की सेवा कैसे की जाती है, इस तीसरी भक्ति का क्या अर्थ है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।